हैवी डिपॉजिट का स्कैम आया घाटकोपर के आज़ाद नगर से सामने। आदिल सैयद हुआ लाखों रुपए लेकर के लोगों का फरार। 5 लाख मैंने भैया चाचा और जहीर भाई से लिया हूँ। आज है 30 तारीख दिसंबर 2025। इंशाल्लाह जनवरी की 30 तारीख को 2026 में अपना ये पैसा प्रॉफिट के साथ रिटर्न आ जाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं आदिल अलीम सैयद, मैं भैया चाचा से, हम लोग उनको भैया के नाम से जानते हैं, भैया चाचा से 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। 29 दिन में, 30वां दिन नहीं होगा इंशाल्लाह, 29 दिन में 2,40,000 रुपये मैं इनको रिटर्न करूँगा। मेरा 4,60,000 है। 1,70,000। मेरा 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपया, 3 लाख 50,000 गूगल पे डाले और 2.5 लाख इनको उन्होंने चेक से दिए। इनका भी कंप्लेंट है, FIR दर्ज हो रहा है, मगर उन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरा ये एंडिंग में 5 तारीख को खाली होने वाला था रूम, तो मैंने उसको कॉल करी, मेरी भाई मेरा पैसा जो निकल रहा है वो आप मुझे दे दीजिए, मेरे को अभी आगे एग्रीमेंट नहीं बढ़ाना आगे। तो बोला हाँ आपा तुम गांव से आ जाओ तब मैं देता हूँ। अब मैं उधर गांव से फ़ोन करी तो फ़ोन रिसीव नहीं करा, पता चला भाग गया सबका पैसा लेकर। तो गए महीने में 6 तारीख को मैंने कंप्लेंट डाली, FIR भी नहीं हुआ अभी और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आजकल रोज बुला रहे हम लोग। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी घाटकोपर के पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें फिरदौस सैयद को हैवी डिपॉजिट के नाम पर उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया और 75 लाख रुपया उसने हैवी डिपॉजिट के नाम पर लोगों से लिए और ना ही पैसे लौटाए और ना ही अब जो है उनका कोई अपडेट है। ऐसे ही मामला आज़ाद नगर में भी सामने आया जहां पर एक आदिल सैयद नाम का एक युवक, उसने काफ़ी महिलाओं को हैवी डिपॉजिट के नाम पर पैसे लिए और पैसे लेने के बाद अभी फ़रार है। मगर सवाल ये कि इतने लाखों रुपये लेने के बावजूद अब तक घाटकोपर पुलिस ने उस पर क्या कानूनी कार्रवाई किया और किस तरीके से उन महिलाओं को क्या उनका पैसा मिलेगा या नहीं। तमाम जो महिलाएं इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है हैवी डिपॉजिट के लिए आदिल सैयद को दिया, मगर अब आदिल सैयद का अता पता नहीं है और ना ही पैसे का ना ही जो है अता पता है। आपका कितना पैसा था? आपका क्या? मेरा 4,60,000 है। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ आज़ाद नगर में ही। तो कैसे आदिल से आप मिले और कैसे? मेरे को मुन्नी आपा ने मिलाए हैं। हाँ। कितना रुपये आपने दिया? मैंने 4,60,000 दिए। पूरा एविडेंट मेरे पास, पूरा पेपर है, सब कुछ है, मैंने आपको साइन किया पूरा पेपर। तो 4,60,000 रुपये जो आपने दिया उसके बाद रूम कैसे मिला, क्या हुआ? मेरे को रूम, उसमें जो भाड़ूत था ना, तो उसने क्या बोला, आपा ये भाड़ूत मत निकालो, ये भाड़ूत रहने दो, मैं आपको भाड़ा दर महीना दूंगा। तो वो मुझे भाड़ा देने लगा दर महीना। तो मेरा ये एंडिंग में 5 तारीख को खाली होने वाला था रूम, तो मैंने उसको कॉल करी, मेरी भाई मेरा पैसा जो निकल रहा है वो आप मुझे दे दीजिए, मेरे को अभी आगे एग्रीमेंट नहीं बढ़ाना आगे। तो बोला हाँ आपा तुम गांव से आ जाओ तब मैं देता हूँ। अब मैं उधर गांव से फ़ोन करी तो फ़ोन रिसीव नहीं करा, पता चला भाग गया सबका पैसा लेकर। अब हम लोग चौकी में जा रहे हैं। FIR 6 तारीख को, गए महीने में 6 तारीख को मैंने कंप्लेंट डाली, FIR भी नहीं हुआ अभी और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आजकल रोज बुला रहे हम लोग को। ये पैसा कैसे आपने जमा करके दिया था? घर के लिए लिया था आप? ना ही घर है ना ही घर के लिए दिया था हमने। अभी क्या परेशानी है रही? ना ही घर मिला है ना ही पैसा भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला और वो भाग भी गया। तो कैसे ये पैसा आपने जमा वगैरह किया था? मैंने बहुत मेहनत से जमा के काम करती थी मैं, कैटरिंग का काम, घर का काम, बच्चे का काम, जो काम मेरे को आता था वो काम करती थी मैं, भाड़े से बचने की। भाड़े से बचने के लिए। तो मैंने आदिल नाम के आदमी को दी। तो एक वीडियो भी आप लोगों ने बनाया कि वो देते हुए एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने लिया हूँ। हाँ, वो उसने बोला ना कि हाँ मैं पैसा ले रहा हूँ। ये वीडियो पुलिस ने देखा? सब पुलिस के पास पूरा हम लोग ने दिखाया पूरा, तो पुलिस देख रही है। अभी मैं कल फोन करी, बोली सर आपने बैंक का स्टेटमेंट मांगे, मैंने भेज दी बैंक का स्टेटमेंट। कुछ उम्मीद है कि मिलेगा पैसा या आदिल ही मिलेगा? अभी पैसा नहीं मिलेगा, मगर आदिल मिलने चाहिए। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ना पुलिस को इन्वेस्ट करेंगे ना किसी को इन्वेस्ट करेंगे इसमें, खाली आदिल मिलने चाहिए हम लोग को। कितना लिया? मेहनत का बहुत है हम लोग पैसा। 1,70,000 हैवी डिपॉजिट। हाईवे डिपॉजिट। तो अभी फिर घर भी नहीं है? को थोड़ा भाड़ा भी नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया। 4 तारीख को मिला था, 2 की 3 तारीख को बोला भाड़ा दे देगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा दे देगा। तो दूसरे दिन फ़ोन किए तो फ़ोन ही नहीं उठाया उसने, इतना ही बोला। फिर हम लोग को वहाँ से मालूम पड़ा कि वो पैसा लेके भाग गया। तो यहीं रहता था आदिल? इधर ही रहता था। मतलब आप लोग जानते थे उसको कैसा है तो भरोसा हो गया? इसलिए तो इधर पड़ोस का था वो। आपका कितना था? मेरा तो नहीं, मैं मुन्नी आपा हूँ। मैंने इनको एक दिलाई थी, एक पेपर दिलाई थी 1.5 लाख का, वीडियो भी बनाई। तो उसको आप जानते थे कि मतलब ये व्यवहार में? यहाँ का ही था ना, मोहल्ले का। बोले कि मेरे को जरूरत है, घर ताबे में दिया और भाड़ोतरी का भी दिया। और बाद में क्या कह रहा वो, अभी दूसरे ने उसको कब्जा कर लिया है। अब इनका कैसा पेपर भी है, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी भाड़ोतरी भी नहीं जा सकते ना, भाड़ोतरी भाग गया। वो तो हम लोग को नहीं देगा ना, जो कब्जा किया है वो तो नहीं देगा। अब भाड़ोतरी भी भाग गया, तो अभी क्या करेगा? उसका कोई मसला बताओ। एक साथ है ना, भाड़ा दिया बराबर। इनका 2.5 लाख का है, इनका 2.5 लाख का है, 3 लाख का इनका। 3 हो गया, 50 बाद में लिए 2.5 लाख 3 लाख का। 3 लाख।
आपने कैसे दिए थे? वो 2.5 लाख चेक के जरिए दिए और 50 रुपए अकाउंट केस उसमें डाले, आप गूगल पे डाले, 50,000 गूगल पे डाले और 2.5 लाख इनको उन्होंने चेक से दिए। इनका भी कंप्लेंट है, FIR दर्ज हो रहा है, मगर उन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, मोबाइल वाले आदिल का कुछ कर नहीं रहे। तो ये जो तमाम है और ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इसी घर को दिखा करके उसने हैवी डिपॉजिट के नाम पर लाखों रुपए लिया है। हालांकि इस घर में अभी फ़िलहाल जो रह रहे हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें इस चीज़ की जानकारी अब ये तमाम लोगों के आने के बाद लगी है और ये इस घर को कैसे जो है इन्हें मिला है। ये घर ये किनका घर है? है ना मेरे ससुरे का है, हाँ हमारा नहीं है, हमारे ससुरे का है। और ये है बड़े बेटे उनके और एक मेरे आदमी है। आप कभी से आ रहे थे? ये लोग हम मेरे को हो गया, मैं शादी करके आई 21 साल हो गया, मैं 21 साल से ये घर में रह रही हूँ। और मेरे साथ जेठ जिठानी इन लोग कम से कम यही लोग बचपने से यहीं रह रहे, यही घर में मेरे जेठ जिठानी मेरे आदमी, ठीक है। ये लोग 5 भाई बहन है। एक तो जो आदिल सैयद जो भाग गया, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, वो ऑफ हो गए। वो रहते थे इधर पहले, अलीम सैयद। हाँ अलीम सैयद। फिर बाद में से कम आज 6 साल हो गए वो भाड़े से ही रह रहा है बाहर। और लोगों ने क्या बेस पे उसको इतना पैसा दिए हमको नहीं मालूम, ठीक है, हमको नहीं मालूम। ये घर में मेरे नीचे मेरे जेठ जिठानी रहते हैं, ऊपर मैं रहती हूँ, ठीक है। मैं उसकी चाची हूँ, मेरे जेठ जिठानी ऊपर नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। तो उसने क्या बेस पे लोगों ने इसको पैसे दिए हमको नहीं मालूम। और लोग है ना हमको आके सता रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर का ये दे दो, तुम्हारे घर का वो दे दो। हमारे रूम पे आके ताला भी मार दिए हैं लोगों ने। लेकिन हमें ना बहुत मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं लोग हमको आके। घर उसने कैसा था, ऊपर हमने 2 रूम बनाए, उसकी माँ बेवा हो गई तो हमने उसकी माँ को रहने के लिए दिए, तो उसकी माँ रह ही रही। और आदिल से आप लोगों का कोई संबंध है अभी? अभी फिलहाल तो वो कहाँ भागा किधर भागा हमको आदिल से कोई लेना देना है आपको? जो भी विवाद नहीं, कोई बात का हमको लेना देना कुछ कानूनी कार्रवाई के आप लोग साथ देंगे? चालू है। मेरा पुलिस स्टेशन में रोज चक्कर चालू है, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, सर मुझे बोल रहे हैं क्या लेके आओ, लेटर लिख के लेके आओ। इनको अगर कोई आपत्ति होगी तो इनके साथ है आप, मतलब हाँ, पुलिस जाने साथ हम एनी टाइम ये हमको बोले कि चलो हमारे साथ में, हम चले स्टेशन जाएंगे। वगैरह हाँ जाएंगे, क्योंकि हमने 1 रुपया किसी का खाए नहीं। और लोग हमको सता रहे, टॉर्चर कर रहे, आके हमारे दरवाजे पे लड़ रहे। जो भी व्यवहार किया उसने क्या आपको? उसने किया, हमने नहीं, हमारे हाथों में किसी ने किसी का गलत किया तो आप जाएंगे साथ? अगर हाँ गलत जी। है। और ना हमारे सामने किसी ने दिया, ना हमारे सामने किसी ने लिया, वो भाग गया ना सर। तब लोग हमारे दरवाजे पे आए तो हमको मालूम पड़ा कि वो इतना कांड करके भाग गया लोग। लेकिन हमको क्यों सता रहे, हम ये चाहते हैं कि लोगों का पैसा लगा ना इसके लिए। हाँ ठीक है, लोगों का पैसा लगा ना, तो लेकिन हमको देख के तो किसी ने नहीं दिया पैसा, ना हमसे पूछ के दिया, ठीक है। तो हमारे को क्यों दरवाजे पे आके टॉर्चर कर रहे, ये हमारा कहना है। देखो आप चलिए, आप ये दोनों है ना, कभी मिले आपने? 1 मिनट आप इधर आओ। आदिल से लाज आप लोग कभी मिले? है, ये मेरे जेठ है। ये दोनों को मुंह का पैरालाइज हुआ, ये घर में इन लोग बोल नहीं पा रहे, ये घर में सिर्फ मैं बोल रही हूँ। लोगों को क्या लग रहा है कि मैं आदिल सैयद के साथ मिली हुई हूँ, मैं मिली हुई नहीं हूँ। चाहे आप जो भी चाहे मुझे कर सकते हैं, लेकिन मैं मिली हुई नहीं हूँ। आप यही रहेंगे? हाँ, मैं यही रहती हूँ। और एक बात, आप लोग को लगता है कि मैं आदिल सैयद से मिली हुई हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ लिटिल स्टार स्कूल, मेरे बच्चों की लॉकडाउन से फीस बाकी है, मैंने आज तक का 1 रुपया नहीं भरी। वहाँ के ट्रस्टी खुद गवाही देंगे कि मैंने 1 रुपया नहीं भरी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे आदमी है रूम पेंटर, रोज कमाना रोज खाना, कभी नहीं कमाए तो हम फाके भी निकाल। आदिल से मिले नहीं आप? नहीं, कभी से नहीं मिले? ईद में मिले हम आदिल से, वो भागने से पहले हमने नहीं मिले उनसे। वो कब भागा क्या भागा हमको नहीं मालूम। तो इस बारे में अभी तक कुछ बात नहीं हुई कि पैसा लिया है या लोग आ रहे हैं आपके घर पे? तो आपने ये इस बारे में ना लोग ने हमको सब बोले कि हमसे इतना लिया, ये आए 4,60,000 रुपये लिया इन्होंने बोले। मैंने ठीक है, देखो मुझे तो नहीं मालूम आदिल कब भागा क्या भागा। और लोग आए ऊपर हमारे दरवाजे पे, बोले आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है। तो हम बोले हमको नहीं मालूम। फ़ोन लगाए हमने, आदिल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, हमको नहीं मालूम। अभी हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जैसा अभी ये कल को पकड़ेंगे, आदिल के साथ में कुछ भी करेंगे व्यवहारिक, तो आप बोलना नहीं कि फिर अब मेरा रिश्तेदार है। हाँ दीजिए, अगर आदिल को इन लोग कर्जदार लोग पकड़ते हैं, हमारे सामने उसको जिंदा मारते हैं, हम एक लफ्ज नहीं बोलेंगे कि ये हमारा रिलेटिव है। गलत क्या भुगतेगा? उसने गलत किया है। आदिल जो है, आदिल ने इनके रूम पे भी 2 एग्रीमेंट बना के पैसा इनने दिए, तो वो जो एग्रीमेंट है इनके साइन करके दिए 1.5 लाख रुपए। इनका बोल रहे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इनने साइन करके। एक मिनट मैं बताती हूँ। देखिए आदिल सैयद है ना, मेरे रूम पे नहीं बनाया, जो सच है ना वो बता, मेरे रूम पे नहीं बनाया। ये रूम आदिल सैयद का है। उसने क्या बोला, चाची मेरे को चाइनीज़ के काम में लॉस हुआ, मैं चाची हूँ उसकी, ठीक है, मेरे को चाइनीज़ के काम पे लॉस हुआ, मेरे को है ना एक साइन कर दो तुम मेरे लिए, एक गवाही के तौर पे, ठीक है। मैंने ना गवाही के तौर पे वो अग्रीमेंट पे साइन करी 1.5 लाख रुपए के, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। और एक एग्रीमेंट बनाया
1 साल तक का वो औरत से उसका भाड़ा चालू था, मेरे को नहीं मालूम, और ना वो 1 साल तक का मेरे से मिली, ठीक है, मेरे नाम पे अग्रीमेंट है। 1 साल के अंदर इंसान आके मेरे से मिलता जुलता, उसने बोला मैंने उसको पैसा लौटा दिया, तो मैंने ध्यान नहीं दी, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद उसने दूसरा अग्रीमेंट बनाया, उस पर मेरे को बोला कि आप साइन करो। वो मौलाना साहब से मेरी कांटेक्ट पे बात हुई, मौलाना साहब को मैंने बोली सर आपका अभी पैसा, जो भी एग्रीमेंट, अभी पुलिस अगर केस होएगा तो फिर वो आप चीज इनका साथ देना हाँ चाहेंगे। दूंगी मैं इनका साथ। और फिर मैंने बोली मौलाना साहब को कि मैं आपको महीना थोड़ा थोड़ा करके मेरी हैसियत के हिसाब से आपको पैसा मैं पेड़ूंगी, ये चीज़ मैंने बोल दी, ठीक है। इन लोगों का पुलिस आपका कितना है? अभी मेरा 5 लाख रुपए है, उसके पास मेरी 2 BC है, और मेरे को ये रूम ऊपर वाला उसने हैवी पे देके गया है उसके भाई के सामने, ठीक है। और उसके भाई के जिस दिन उसने गया तो उसके भाई ने उसके भाई को हम लोग ने धमका उमका के थोड़ा सा उसको प्रेशर करे ना, तो उसके भाई के मोबाइल से मेरे को एक रिकॉर्डिंग मिली है, रिकॉर्डिंग देखो, और उसमें इनकी चाची का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा उसका भाई बोल रहा है। ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए रिकॉर्डिंग में ठीक है, देख लूँगा 5 मिनट। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग के बेस पे उसके भाई ने सब उगला, तो उसने खुद बोला कि बाबा चाची भी मेरे मिले हुए है और ऐसा ऐसा सब अभी सिस्टम तो बोल रहे पुलिस स्टेशन वगैरह आए हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है ना। अरे वो रिकॉर्डिंग में उसने क्या बोला है कि कोई आएगा ना तेरे पास तो चाची को आगे कर देना, चाची को संभाल लेना, चाची संभाल लेंगे। नहीं, ये बोले ना इनका चाची का ये घर नहीं है, मेरे सुनो मेरी बात ससुरे का सुनो, है। पॉइंट वाली बात। ससुरे का है बोल रहे। इनके ससुरे का घर है, लेकिन ससुरे के घर में 3 लोग का हिस्सा है। तो तीन नहीं, 5 है। जब तुम हिस्सा जब तुम एग्रीमेंट बना रहे हो तो तुम्हारा काम पांचों को पूछना है कि नहीं पूछना है। तुमने अपनी मनमानी क्यों की है? तुमने मतलब मिले हुए ना, तुम भी दो एग्रीमेंट तुम 3 लाख का बना रहे हो तो तुम मिले हुए ना, तुम इनको क्यों नहीं? अभी पैसा मांगने आ रहे हो तो ये घूम रही है, पैसा मांगने आ रहे हो तो ये पैरालाइज कर रहे हो, तो इनको क्यों नहीं पूछा तुमने? मैं अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनका कंट्रीब्यूशन है। नहीं वो पुलिस जांच करेगी, वो साथ देने तैयार है, वो बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन जाएंगे जांच रिकॉर्डिंग करेंगे। भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। पैसा इनका भी पैसा है। कितना आपका भाई? भाई का मेरे 6 लाख रुपया 6 लाख। और प्लस BC भी चल रही थी। उसने दोस्ती यारी में बोला कि बिजनेस है हम लोग का, चाइना से माल आता है, बच्चे लोग के सामान और कपड़े, तो उसमें लगाओ। भाई बेड रेस्ट पे था मेरा, डॉक्टर्स को बेड रेस्ट पे बोला था, उसने उसके चक्कर में आके पैसा लगा दिया 6 लाख, वो प्लस BC वो सब लेके भाग गया। वो 6 लाख रुपए भाग 6 गया। लाख लेके भागा, प्लस BC भी थी उसकी। मतलब हर किसी का फ्रॉड किया है यहाँ से, लेकिन चीता के फिलहाल अब आदिल सैयद का ये मामला घाटकोपर पुलिस ही सुलझा सकती है कि कैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होना है। फिलहाल इनकी एक मांग थी और इस मांग के साथ अब इस जोन के 7 के DCP हेमराज सिंह राजपूत को ही देखना है इस मामले को कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो मामला इन्वेस्टरों का पैसा फंसा हुआ है हैवी डिपॉजिट के नाम पर जो इन्वेस्ट लिया है उसने, वो पैसे कैसे मिलते हैं ये भी एक सवाल निशान है। और फिलहाल जिस तरीके से इस घर में रहने वाले परिवार का कहना है कि वो भी तमाम तरीके से कानूनी प्रक्रिया जो भी प्रोसेस होगा उसमें साथ देने तैयार है। और अब ये देखना है कि इस मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, ये बहरहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है आगे खुलासा हो पाएगा। और ये घाटकोपर पुलिस से अब इस मामले के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करने की उम्मीद है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।